मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा, मुझे वोट दो। अरे 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 भैया, दिल्ली का सीलमपुर, जहां पर 68% मुस्लिम मतदाता है, दिल्ली का सबसे बड़ा हॉट सीट माना जाता है। सीलमपुर तब चर्चे में आया था जब सीए एनआरसी के वक्त यहाँ के आसपास दिल्ली दंगे हुए थे। इसके बाद से ही सीलमपुर चर्चा का विषय रहा। लोग इस बात को जानने में दिलचस्पी रखते हैं कि आखिर सीलमपुर के मतदाता किस और रुख कर रहे हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने भी अपनी चुनावी यात्रा की आगाज सीलमपुर से की थी, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस पूरी तरीके से दिल्ली के अंदर इस बार चुनावी मूड में है। ऐसे में दिल्ली का सीलमपुर 2015 के बाद से लगातार आम आदमी पार्टी के हाथ में रहा है। वहीं अगर इसके इतिहास की बात करें तो 1998 से लेकर 2013 तक यहाँ पर कांग्रेस सत्ता में रही। तो ऐसे में कांग्रेस अपनी सत्ता वापस पाने में है, तो आम आदमी पार्टी अपनी सत्ता बचाने में। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर सीलमपुर के मतदाता इस बारे में क्या सोचते हैं। आइए आपको ले चलते हैं और आपको जनता की राय सुनाते हैं कि आखिर जनता इस मामले पर क्या सोचती है। और जब जनता वोट देने जाती है, खास करके मुस्लिम मतदाता वोट देने जा रहे हैं, तो वो क्या सोचकर वोट दे रहे हैं। इस बार मुस्लिम मतदाताओं का रुख क्या है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी भूमिका जनता की होती है, जनता की भूमिका निर्णायक होती है। ऐसे में जनता क्या कहती है, ये बात आप तक पहुंचाना भी उतना ही दिलचस्प होगा जितना कि यहाँ की बातों को सुनना। तो आइए हमारे साथ चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर एक भीड़ है, समूह है, इन लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर इस बार सीलमपुर का मूड क्या है। भाई साहब क्या नाम हुआ? फखरे आलम। फखरे आलम। फखरे आलम। क्या है माहौल, क्या है इस बार? माहौल कांग्रेस, मतलब क्लियर राहुल गांधी आए तो कांग्रेस बिल्कुल इंशाल्लाह जी। ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस में राहुल गांधी कल आए थे? भाई साहब शुरू से कांग्रेस ही हैं हम, शुरू से कांग्रेस ही है। हाँ। तो ये बताइए फिर 2015 के बाद से कांग्रेस सीलमपुर में सत्ता में क्यों नहीं आ पाई? बस नहीं आ पाई, वो कोई बात नहीं। हम तो जब भी वोट दे रहे थे, वोट दे रहे थे। हाँ जब भी हमने वोट दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार बना ली। कोई बात नहीं। आप कांग्रेस बनाएगी इंशाल्लाह। इस बार कांग्रेस बना ली इंशाल्लाह। इस बार। अच्छा, ऑल्टरनेटिव भी ज्यादा हो गया, कांग्रेस वाले आम आदमी पार्टी में है, पार्टी आम आदमी पार्टी वाले कांग्रेस में है। वो पलटू राम है, वो भाग गए। हम जो कांग्रेसी असली है, कांग्रेसी है। वो पलटू राम है, वो भाग गए पलट के। हम नहीं पलटे, हम अपने जहाँ हैं वहाँ कायम रहेंगे, वहीं रहेंगे। अब्दुल रहमान का माहौल है। हाँ कांग्रेस का है, बिल्कुल माहौल है, बिल्कुल। अब्दुल रहमान का भी कांग्रेस वो आए तो हम वेलकम कर रहे हैं उनका। मुसलमान बीजेपी का क्या है माहौल यहाँ पर? बीजेपी का तो कुछ है ही भी नहीं यहाँ पे। बीजेपी को तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। बीजेपी का कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, भाइयों से पूछ लो, यहाँ पे है जी बीजेपी का यहाँ कुछ है जी? का एक बात बताइए। कुछ नहीं। हाँ क्या बोले? मुस्लिम बहुल इलाका है यहाँ पे। 75% जो है, जो कमेटी है हमारी, मुस्लिम कम्युनिटी है। मुस्लिम बहुल इलाका है तो मतलब यहाँ से बीजेपी को वोट नहीं पड़ेगा? बहुत कम ही नहीं पड़ेगा। 25% की जो वोटिंग है उसमें ही पड़ता है खाली, जिसमें नरेश गौड़ जी। मतलब हिंदू डाल देते हैं बीजेपी को, वो कैडर वोट है। हाँ मतलब वो हिंदू कैडर वोट है। मुसलमान भी तो कैडर वोट है कांग्रेस का। फिर हाँ कांग्रेस का कैडर वोट है। और जो क्या नाम है इस टाइम जोर है वो कांग्रेस का इस इलाके से है। उसकी वजह है कि जो संपत्ति उनको मिल रही है, क्या नाम है, चौधरी साहब ने इस पार्टी को छोड़ के इधर आए हैं, तो उससे दल बदलू का मामला बन रहा है। एक बात हमको समझाइए। हाँ। हम लोग निकले हैं चुनाव पर बातचीत करने, तो थोड़ा समझ भी ले आप लोग से। आपने कहा कि मुसलमान वोट नहीं डालेगा बीजेपी, कहीं नहीं डालता है, मतलब वजह क्या है? उसकी वजह शुरू से यही है कि हिंदू तत्व मतलब की पार्टी वो बनी हुई है। उन्होंने अल्पसंख्यक और क्या नाम है जितने भी जो और अल्पसंख्यक हैं जितने भी, उन पर ध्यान नहीं दिया। मतलब मुसलमानों को वोट देना चाहिए?
इस सिंपैथी में उनको वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस तरह का जो मॉब लिंचिंग और मॉब लिंचिंग के साथ साथ मतलब बुरे बुरे बर्ताव पार्टी की तरफ से हो रहे हैं। सिर्फ हिंदुत्व की वाली बात होती है, नाम चेंज करना। इसके मतलब मेरी दुकान पर अगर समीर लिखा हुआ है तो समीर के साथ साथ आपने पूरा नाम लिखो, आप सुरेश नहीं लिख सकते, आप कुछ और नहीं लिख सकते। मतलब नाम के साथ फल वाले के साथ भी कि अगर फल वाला इमरान है तो उससे सामान नहीं लेना, सुरेश है तो सामान लेना है। आपने खुदाई की, भाई साहब ने खुदाई की भी बात की, तो मुसलमानों का दिल बड़ा मतलब बड़ा है, तो आप न्यायालय पे छोड़ दीजिए कि भाई न्यायालय ने दिया खुदाई, अगर वहाँ पे असल में होगा, एक सेकंड वहाँ पर अगर मतलब आप सही है तो फिर कितनी खुदाई हो जाए, कितनी सर्वे हो जाए, तो मतलब असली चीज़ ही रहेगी, मतलब असलियत ही रहेगा ना। 92 में जो ये क्या नाम है लॉर्डशिप बना था कि इसमें जो मस्जिद और मंदिर है वो उस जगह पे स्थापित रहे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप जी। तो उसके बाद भी आप बार बार ये कह रहे हो कि इस मस्जिद के नीचे एक शिवलिंग है। अब हर जगह शिवालय ढूंढ रहे हो, हर मस्जिद में हर जगह पे शिवालय। तो आप बड़ा दिल दिखा दीजिए, आप बोलिए कि ढूंढ लो, अगर होगा सच में तो फिर तुम्हारा, नहीं हुआ तो हमारा। बिल्कुल, अगर खोद के देखो निकले है कि नहीं, हुआ तो तुम्हारा, नहीं हुआ तो हमारा। करो। बता दीजिए चुनावी माहौल क्या है यहाँ? चुनावी माहौल तो यहाँ का कभी कुछ पता नहीं है, किस करोड़ बैठेगा। मुद्दे क्या है? मुद्दे यहाँ कहीं भी नहीं है, मुद्दे तो यहाँ देख लो कीचड़ में खड़े हुए। ना तो हमारे लिए कांग्रेस अच्छी, ना आम आदमी पार्टी अच्छी, हमारे लिए तो सारे दुश्मन है और सारे अच्छे। अपनी कौन? हमारा तो भी है ही नहीं कोई, जिस दिन हम मौजूद में आ जाएंगे अपना भी कर लेंगे, कोई ना कोई तैयारी करेंगे। लग रहे तैयारियों में बच्चे, मतलब किसी को मानते हैं अपना? नहीं, अब तो लग रहे हैं भैया। अब तो जो है ना, हकीकत बात ये कांग्रेस ही यहाँ नहीं है, आम आदमी पार्टी कुछ नहीं करने वाली है। अच्छा, जो कांग्रेस में थे वो चले गए आम आदमी में, जो थे वो तो वहीं का वहीं है ना, एक उधर चला गया एक इधर आ गया। एक चीज और मैं समझना चाहता हूँ, एक ने अपने कपड़े उतारे उसने बदल लिए, उसने कपड़े उतारे उसने पहन लिए, कपड़े उतारे बदले। एक चीज और मैं समझना चाहता हूँ आप लोगों से, एक सेकंड मेरा सवाल सुन लीजिए कि अभी तक आम आदमी पार्टी को आप लोग वोट देते थे ना? आम आदमी, अच्छा आप लोगों ने नहीं दिया, मतलब कुछ लोग देते थे, जिन्होंने दिया अब वो लोग भी कह रहे हैं कि अब हम कांग्रेस को देंगे, अब हम आम आदमी पार्टी को नहीं देंगे, ऐसा क्यों? मतलब ये समझाइए तो। अब बात सुनो, कांग्रेस यहाँ पे कांग्रेस वाले काफी कांग्रेस को वोट देते हैं। आप पार्टी की सत्ता आई, आप पार्टी को भी यहाँ लोगों ने जिताया, 2 दफा जिताया। आम आदमी पार्टी से उम्मीदें थी लोगों को, इसलिए उसे वोट दिया। अब केजरीवाल जो है उनका तो एक ही वो है, अब उन्होंने कह दिया जैसे कि हम 2100 रुपये हर महिला को देंगे। जीतने के बाद अगर वो जीत भी गए तो कह देंगे LG करने नहीं दे रहा, तो भाई हम क्या करेंगे? तुम तो LG का नाम ले लेते हो हर जगह, तो तुम कर, जब तुम LG की वजह से तुम मोहताज हो तो तुम्हें वोट दे क्यों? रहा महिलाओं का, तुम महिलाओं को कहते हो जहाँ ये रोड हैगा बाहर, यहाँ बुरखे वाली अगर कोई मुसलमान खड़ी हुई हो तो वो गाड़ी वाला गाड़ी ही नहीं रोकता, हिंदू लेडीज देखता है तो वो अपना बिठा लेता है। नफरत बढ़ गई है। हाँ, नफरत है। नफरत क्यों? झूठ बोलता है। अभी कितने पिछली दफ़ा भी है, अब ये बतलाओ कि 8 ही दिन हुए थे इन्हें जीते हुए। पिछली दफ़ा जब यहाँ पे झगड़े हुए, जब यहाँ झगड़े हो नहीं आया ना, झगड़ों में नहीं आया ना यहाँ पे झगड़ों में। अगर अब वो क्या है, मेरे तो हाथ में ही नहीं थी दिल्ली पुलिस। अगर तुम्हारे हाथ में पुलिस ही नहीं थी, तुम्हारे साथ इतना मजमा चलता है पुलिस का, 1-2,000-1,500 चलती है पुलिस, वैसे ही रुक जाती। समझ गए नहीं? मौलाना साद ने उन्होंने क्या बिगाड़ा था? तो मौलाना साद के लिए तुमने कंप्लेंट लगा। आम आदमी पार्टी ने मतलब कुल मिलाकर मुसलमानों का साथ, मुसलमानों के लिए आम आदमी पार्टी ने, ये तो बीजेपी से भी ज़्यादा खतरनाक है। हाँ, सही बात। ये उससे भी ज़्यादा गंदी है, ये उससे भी ज़्यादा गंदी है, उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। ये तो सबको, ये हम सबसे अच्छे काजे बहुत वोट देती है मुसलमान। क्या करा इनने मुसलमानों को? मैं उन मुसलमान भाइयों से पूछना चाहता हूँ जिन्होंने वोट दिया है, क्या ये बोली है क्या? अब राहुल गांधी को हम वोट देते हैं, कांग्रेस को। कल ही आया और कल इतनी भारी भीड़ रही, इतनी भीड़ थी। और कल भी आके उन्होंने कहा कि कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी की भी जाति का हो, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। तो हमें तो ऐसा चाहिए। सही बात। भाई साहब क्या देख रहे हैं, माहौल क्या है? माहौल तो कांग्रेस का है मेरे भाई, कांग्रेस का। बिल्कुल। इस बार मतलब बातचीत भी हम कर रहे हैं, लगातार दिल्ली भी घूम रहे हैं, दिल्ली के लगभग कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी को हमने कवर किया है। तो जो मुसलमान वोटर्स हैं, जो आम आदमी पार्टी को भी वोट देते थे, वो कांग्रेस की तरफ फिसलते नज़र आ रहे हैं, ऐसा क्यों?
बहुत सारी वजह हैं उसकी। आप डेवलपमेंट देखेंगे यहाँ पे क्या हो रखा है तो पता लगे, गली गली में घूमिए आप, आपको पता लग जाएगा कि क्या है। आप देखिए कि नालियाँ ऐसी खुली पड़ी हुई हैं, पानी सड़क पे बह रहा है, ये सब चीज़ें देखें, यही चीज़ें हैं, गंदगी है, और क्या हो सकता है बताएं। ये दरकिनार किया गया, नेचुरल सी बात है, इलाके को दरकिनार किया गया, तो यही वजह है और क्या है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम तो सबकी पार्टी हैं, ओवरऑल हम सबकी सुन रहे हैं, सबकी कर रहे हैं। देखिए ये तो सभी कहते हैं, कोई कहता है कि हम इसकी पार्टी नहीं है, किसी ने कहा कि हम इसकी पार्टी नहीं है या उसकी पार्टी नहीं है। पार्टी सबके लिए कहती है कि हम सबको साथ दे रहे हैं, सबका विकास कर रहे हैं, लेकिन होता नहीं है। अच्छा, इस बार एक बात और बताइए, क्या लग रहा है राहुल गांधी में बदलाव आया है, परिवर्तन आया है, बहुत मजबूत नज़र आ रहे हैं आपको? राहुल गांधी इस टाइम सबसे मजबूत नेता हैं, जो कोई भी हो, दलित हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, सबके लिए जो है वो A to Z की बात कर रहे हैं। हाँ वही, सबके लिए वो एक जैसा सोचते हैं। उनके दिल में कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई ये कि मुस्लिम हमारे हैं या दलित हमारे हैं और हिंदू हमारे हैं, सभी अपने हैं उनके लिए। कल आए थे वो, बड़ी अच्छी उन्होंने बातें की। और आप लोग थे वहाँ पर? हाँ वहीं पे थे, सब वहीं थे, हम लोग वहीं मौजूद थे, तो बड़ी अच्छी बातें करी उन्होंने। जय बापू जय भीम जो उन्होंने नारा रखा था, वो हकीकत बात है भाई। संविधान को, नेचुरल सी बात है, संविधान को ख़त्म करने की बात जो थी वो थी। आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी संविधान को ख़त्म करना चाहती है? देखिए उनकी जो सोच है वो तो यही लगती है। बाकी जो राजनीति तौर पे आदमी अपने हिसाब से बदलता रहता है चीज़ों को, राजनीति में कोई तो किन किन एक्शन से लगा आप लोगों को कि ये बदलना चाहते हैं संविधान? अभी देखो अमित शाह जी ने क्या कहा है पार्लियामेंट में, एक मजाक बना दिया इतने बड़े आदमी का, जिसकी वजह से पूरा मुल्क चलता है, जिस कानून के ऊपर, उसका मजाक बना दिया। बाबा साहब अम्बेडकर वाली बात है, कर रहे हैं आप ना? हाँ, उनको एक मजाक बना दिया। क्या क्या समझ के उन्होंने कहा है ये मुल्क सबका है, मुल्क किसी के बाप का थोड़ा ही है, ये हिंदुस्तान सबका है। जो आज हैं वो कल चले जाएंगे, जो कल थे वो चले गए। एक बार बता दीजिए, 54 साल, एक बार ये बताइए, कैमरे में देख के बताइए, आपके दिल में क्या? हमारे दिल में क्या है, हमारे दिल में ये है कि सब प्यार मोहब्बत से रहें, और प्यार मोहब्बत से रहते हैं। हिंदू और मुसलमान में हमारे में नफरत ही नहीं है, हिंदू और मुसलमान हम सब बैठते हैं उठते हैं, कोई नफरत नहीं है, यही नफरत फैलाते हैं। लास्ट कमेंट क्या कहेंगे? कैमरे में देख के बोलिए आप। देश को एकजुट रहना चाहिए, सब अपने भाई हैं। यहाँ के लोगों की बातें तो सुन ली आपने, अब यहाँ के थोड़े इतिहास पर नज़र डालते हैं। इतिहास ये है कि 1998 से यहाँ पर कांग्रेस सत्ता में थी, 2013 तक कांग्रेस सत्ता में रही, इसके बाद 2 बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनती नजर आई। अब ऐसे में यहाँ पर जब हमने बातचीत की तो हमें 2 चीज़ समझ में आई। 2 चीज़ ये है कि कुछ मुसलमानों का वोट कांग्रेस को जाता नजर आ रहा है, कुछ लोग आम आदमी पार्टी को वोट डाल रहे हैं। दोनों कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के भी मुसलमान हैं, कांग्रेस के भी मुसलमान हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा, क्या कहीं इन दोनों बिल्लियों की लड़ाई में बंदरबाजी तो नहीं मार लेगा? बंदर की भूमिका में यहाँ भारतीय जनता पार्टी है। अब इसका निर्णय आप पर छोड़ रहे हैं। आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है। अगर हमारी कंटेंट पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाना। केजरीवाल तब भी चुप था, कहाँ था जब? अरे तुम 18 साल के हो गए हो। हाँ, अरे भैया मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा, मुझे वोट दो। अरे 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 भैया